अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। रऊफ कलासरा के करोड़ों के इल्जामात के बाद टैलेंट न्यूज़ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और जिस पर रऊफ कलासरा ने भी एक जवाब दिया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, टैलेंट न्यूज़ का जवाब आना बड़ा फितरी था। और उसके बाद क्योंकि आपके चैनल पर एक एंकर रहा हो और उसके बाद उस एंकर ने ये कहा हो कि साहब इन्होंने मेरे पैसे खाए और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर चैनल का इब्तिदाई जो रद्द-ए-अमल वही आना चाहिए था जो कि आया है। और इस पर रऊफ कलासरा साहब, देखिए लेट नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जो रऊफ कलासरा साहब के इल्जामात थे उन्होंने एक पूरा उनको गो थ्रू किया होगा और उसके बाद जितने भी वाजिबात होंगे उस पर देखा होगा। लेकिन इससे पहले भी रऊफ कलासरा साहब अपने और टैलेंट न्यूज़ के मुआहदे पर बात कर चुके हैं। इनका जो मुआहदा है वो भी सामने आ चुका है। लेकिन उससे पहले जो रऊफ कलासरा साहब के इल्जामात थे, जिनमें उन्होंने ये कहा था कि टैलेंट न्यूज़ और मेरा जो मामला था, जो डील हुई थी, वो ये थी कि साहब मैं अगर चैनल छोड़कर जाऊंगा, यानी मैं अपनी जितनी भी तनख्वाहें ले चुका हूंगा मैं आपको वो अदा करूंगा। अगर 2 साल से पहले अगर छोड़ते हैं वो 2 साल से पहले, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मद में वो अपनी तमाम तर तनख्वाहें अदा करने के पाबंद होंगे। लेकिन चैनल अगर उन्हें निकालता है, फायर करता है या फिर टर्मिनेट करता है, तो चैनल बकिया 2 सालों में जितना भी अरसा रहेगा, यानी रऊफ कलासरा साहब का जितना अरसा वहाँ वो काम नहीं भी करेंगे, उनको निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट में जितना अरसा रहेगा रऊफ कलासरा साहब को चैनल वो तनख्वाहें अदा करने का पाबंद होगा। रऊफ कलासरा साहब के ये इल्जामात थे और उन्होंने कहा मैं वकील के साथ ये तमाम तर, और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर वही सियालकोट वाले, चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री वाले जरा पैसे दिलवा दें, सबको कहा। और उसके बाद टैलेंट न्यूज़ का रद्द-ए-अमल आया जिसमें उन्होंने लिखा कि मिस्टर रऊफ कलासरा डिड नॉट रिवील फुल फैक्ट्स इन हिज मिसलीडिंग एंड डिफेमेटरी ट्वीट्स। उन्होंने जो तौहीन आमेज या फिर हतक आमेज ट्वीट किए हैं, उन्होंने यानी तकरीबन अपना वो नहीं बताया जिसमें तमाम तर तफसीलात थी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज रऊफ कलासरा इज एंड ओवररेटेड एंड ओवरपेड एंकर। अब यहाँ पर देखना ये कि क्या वो ओवररेटेड थे? मेरा ख्याल है नहीं, ओवररेटेड तो नहीं थे ना रऊफ कलासरा साहब का, ओवरपेड बिल्कुल, क्योंकि एक ही एंकर के दरमियान चैनल के तमाम तर पैसे अगर घूम रहे हो, 50 लाख का मुआहदा, यानी कि 50 लाख पाकिस्तान में एंकर्स में अगर कोई लेते हैं तो मेरा ख्याल है कामरान खान साहब के बाद रऊफ कलासरा साहब होंगे 50 लाख से जायद की तनख्वाह। और फिर रऊफ कलासरा साहब आगे ये बताते हैं कि इट वाज अ ये रऊफ कलासरा साहब के बारे में टैलेंट न्यूज़ का दावा है कि इट वाज अ बिग मिस्टेक टू हायर हिम। ये एक बहुत बड़ी गलती थी उनको वहां पर अपॉइंट करना और हायर करना इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहली जगह पर। और उसके बाद द फर्स्ट ओनर्स ऑफ टैलेंट न्यूज़ हाईली रिग्रेट देयर मिस्टेक। उनको अपनी उस गलती पर बहुत पछतावा है। अब टैलेंट न्यूज़ की ओनरशिप चेंज हो गई है। और उसके बाद उन्होंने जो तफसीलात शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि टैलेंट मीडिया नेटवर्क एज अग्रीड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट विद मिस्टर रऊफ कलासरा। और आगे जिसमें लिखा हुआ है कि 8 महीनों की जो सेटलमेंट हुई थी, जिसमें रऊफ कलासरा साहब को 23 दिसंबर से 24 जुलाई तक 5 मिलियन अदा किए गए, यानी कि 4 करोड़ रुपए की जो तनख्वाह है, यानी 5 मिलियन पर मंथ ये है, और जो 8 महीनों के 4 करोड़ रुपए बनते हैं। और नीचे 1 करोड़ 50 लाख रऊफ कलासरा साहब को दिए गए, यानी कि लेस ये जो ऑलरेडी पेड जो 15 मिलियन कैश दिया गया उनको। और उसके बाद ये आगे बताते हैं कि 62,80,000 उसके बाद दिए गए रऊफ कलासरा साहब को। और उसके बाद रऊफ कलासरा साहब को 1,87,20,000 रुपए दिए गए। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑल ड्यूज क्लियर्ड, यानी कि तमाम तर वाजिबात थे वो अदा कर दिए गए रऊफ कलासरा साहब के मामले में।
और चेकअप बैलेंस अकाउंट, और ये तमाम तर तफसीलात लिखी गई हैं कि सही। रऊफ क्लासरा साहब के अकाउंट में इतने पैसे गए, और यहाँ तो उन्होंने बाकायदा अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है। और एज पर फाइनल सेटलमेंट टोयोटा फॉर्चूनर टू बी कैप्ट सही। बाय रऊफ क्लासरा विच इज ऑलरेडी इन हिज पोजीशन, यानी कि जो भी गाड़ी थी वो भी उनके ही हवाले है। और उसके बाद 25/3/2024 और ये कल की तारीख है, जिसमें बताया गया है कि रऊफ क्लासरा साहब के अब कोई भी वाजिबात चैनल पर नहीं रहते। टैलेंट न्यूज़ ने तो इस चीज की वजाहत कर दी है, लेकिन रऊफ क्लासरा साहब वो अपनी नहीं मान जगह रहे। समझ रहे हैं कि शायद उनको अभी भी और पैसे मिलने हैं। देखिए, उनको लगता है या फिर वो दावा कर रहे हैं कि उनको अभी भी उनके हक हलाल की कमाई है, उनको मिलनी चाहिए। रऊफ क्लासरा साहब कह रहे हैं, बहुत सारे वो लोग तो कह रहे हैं कि वकील से भी राब्ता किया है और आखिरी मराहिल में सब वो कुछ फाइनल टच दे रहा है हाँ। वकील केस को, ये कहा है रऊफ क्लासरा साहब ने। रऊफ क्लासरा साहब ये कहते हैं कि झूठे पर खुदा की लानत न कभी, और क्योंकि एक साहब ने उन पर ये इल्जामात लगाए कि शौकत अजीज साहब से आपने कुछ हथिया लिया, तो उन्होंने कहा कि झूठे पर खुदा की लानत, न कभी शौकत अजीज से प्लॉट लिया, न मेरी टैलेंट न्यूज़ से कोई डील हुई है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई थी इस पर वो पूरे नहीं उतरे, यानी कि ये जो मामलात हैं वो पूरे नहीं उतरे। 2 साल की जो डील थी, चलो तनख्वाहें तो उन्होंने दी भी हैं, तो जो अच्छा, आगे के जो माहते हैं उनकी वो कहते हैं कि तनख्वाहें, हाँ। अगर डील होती तो भी कानूनी तौर पर मैं उसका हकदार हूँ। मुआहदे के तहत कैसर बरियार, यूसुफ बेग मिर्जा और सलीम बरियार ने मुझे 8 माह नहीं बल्कि 15 माह की तनख्वाहें देनी है। अच्छा। 8 माह की नहीं, 15 माह की। सही। और उसके साथ साथ इस सिलसिले में उन तीनों पर 3 मुकदमात करवा रहा हूँ। 3 मुकदमात तीनों पर, ये मेरा कानूनी हक है। मेरे वकील पिटीशन को फाइनल टच दे रहे हैं। ये जाली लेटर बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया है, और अगर किसी ऐसे मुआहदे पर मेरे दस्तखत हैं तो पेश करें। यहाँ पर आप दिखाएं कि रऊफ क्लासरा साहब के कहाँ है दस्तखत? नहीं है ना। नहीं है, ये तो हाँ। कोई भी अपने तई तो बना सकता है, मैं भी लेकिन बना। बाकायदा चैनल ने बनाया है, कोई किसी तो ने चैनल भी तो ने, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया पर उसी किसी ने चैनल अपलोड पर कर तो दिया, रऊफ हाँ। क्लासरा साहब दावा कर रहे हैं ना कि इन्होंने मेरे पैसे खाए हैं। अब देखें आगे आगे ये होता है कि वैसे मुझ पर प्लॉट लेने का इल्जाम पहले भी आप जैसे 2 लोगों ने लगाया था। अदालत में उनका केस, उन पर केस किया था। दोनों को 10-10 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। एक सोशल मीडिया सारिफ ने उन पर इल्जाम लगाया। आप बहुत वेल इन्फॉर्म लगते हैं, हो सकता है आपके पास सबूत हो, आप हिम्मत करें और भी एड्रेस फराहम करें। आपको मौका देते हैं, आप अदालत तशरीफ लाएं और साबित करें कि शौकत अजीज ने प्लॉट दिया अच्छा, था। ये तो डटे हुए हैं अभी भी अपनी बात पर। देखिए, ये तो कह रहे हैं ना कि इनके पैसे चैनल पर हैं। ये इनकार नहीं कर रहे मुआहदे पर कि डील हुई थी कोई भी। ये कह रहे हैं मुआहदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद कानूनी तौर पर, यानी ये चैनल पाबंद है मुझे पैसे अदा करने के। इन्होंने लिखा है जुमला बाकायदा। अगर डील होती, ये इनकार कर रहे हैं, अगर डील होती तो भी कानूनी तौर पर मैं इसका हकदार हूँ मुआहिदे के तहत, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और इन्होंने नाम लिखे हैं कैसर बरियार, यूसुफ बेग मिर्जा, सलीम बरियार ने मुझे 8 लेकिन माह टैलेंट न्यूज़ ने भी वो शेयर किया है जितने माह उन्होंने वहां काम किया कि वो सारे ड्यूज उनके क्लियर हैं। और उसके बाद एक और ट्वीट में इन्होंने ये लिखा है बाकायदा तौर पर कि जनाब यूसुफ बेग मिर्जा साहब, आपके बारे में मशहूर है कि आप अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करते हैं। खैर, वक्त आ गया है, आप अपना वादा पूरा करें। जब आपने अक्टूबर 2023 में मेरे हमदर्द बनकर खबर ब्रेक की थी और बरियार ब्रदर्स कैसर बरियार और सलीम बरियार को बुरा भला कहा था कि वो गलत लोग निकले और सिर्फ 2 माह बाद चैनल बंद करना चाहते हैं, उन पर एक खबर आई थी ना कि टेल न्यूज़ बंद होने जा रहा है। फिर वो मंसूर अली खान साहब ने खबर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि टेल न्यूज़ बंद नहीं होने जा रहा। हालांकि मामला तब से ख़राब थे, लेकिन ये कहा गया कि खबर अभी ना चलाओ, और उसके बाद बंद करना पड़ा और फिर नए ऑनर इस पर आ भी गए। मैंने आपको कहा था कि मेरा कैसर बरियार टैलेंट ग्रुप से 2 साल का मुआहदा है। चैनल बंद हो या मुझे निकालें तो 2 साल की तनख्वाहें देनी होंगी। ये मुआहदा लाहौर के दफ्तर में आपकी मौजूदगी में हुआ था। आपका ज़मीर अभी आखिरी सांसें ले रहा था, लिहाजा आपने फरमाया था बिल्कुल यही मुआहदा था। मैंने कहा मैं अपने हक के लिए पैमरा और अदालत जाऊंगा। आपने कहा बिल्कुल जाएं, और मुझे आपने खुद पेशकश की थी कि आप मेरे गवाह बनकर अदालत पेश होंगे कि बरियार भाइयों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। यूसुफ बेग मिर्जा साहब अभी वो चैनल में काम कर रहे हैं, अभी उसी यानी कि गवाही देंगे कि
मेरा मुआहिदा हुआ था पिछले मालिकान की मौजूदगी में, और यानी कि लेकिन बहुत रऊफ मुश्किल है क्लासरा कि ये साहब का गवाही मुआहिदा दे। बहुत मुश्किल है। अब तो रऊफ क्लासरा साहब भी ये कह रहे हैं कि आपका ज़मीर अभी आखिरी सांसें ले रहा होगा। और आगे वो कहता है कि तमाम तर जो भी तफसीलात हैं, अब मौका आ गया है कि मैंने जो बरियार ब्रदर्स पर केसेस कर दिए हैं, मुझे आपकी औकात का अंदाज़ा है कि आप कभी सच के साथ खड़े नहीं होते, आप गवाही नहीं देंगे, लिहाजा आपको भी इन तीनों मुकदमात में कैसर बरियार और सलीम बरियार के साथ मुल्जिम बनाया गया है। उम्मीद है बहुत जल्द मुलाकात अदालत में लेकिन वो होगी। मुल्जिम हो सकते हैं? उन्होंने देखें, तो बाकियों ने तो चले आपके साथ breach ये of contract मुल्जिम है कैसे ना। हो सकते हैं? यानी कि मुआहदे का बराह रास्त अगर वो हिस्सा होते, उनके दस्तखत होते, उनके सिग्नेचर्स होते, उन्होंने कहा होता और उनके साथ हाँ, एग्रीमेंट गारंटी दी साइन हुआ होती होता, बीच में, हाँ। महज इस बुनियाद पर वो मुल्जिम नहीं हो सकते कि वो वहां मौजूद थे। अखलाकी तौर पर हो सकते हैं, कानूनी तौर पर आपके पास ठोस शवाहिद और सबूत होने चाहिए इस बात को साबित करने के लिए कि यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब भी वहाँ मौजूद थे और ये मुल्जिम है। यानी आप किसी भी FIR में ये तो कर सकते हैं ना कि साहब इनको ज़रा नामजद करें, और जब तफ्तीश होगी तो उसके बाद उनका नाम यानी बाकायदा कॉलम 2 में ही निकल जाएगा कि साहब इनका तो कोई सिरे से ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन रऊफ क्लासरा साहब ने अब ये तो कह दिया कि केसेस तैयार हैं, अब अदालत आ जाए और वहां पर देखें, रऊफ क्लासरा साहब के लिए अब बड़ा मुश्किल वक्त है, बल्कि टैलेंट न्यूज़ के लिए भी, क्योंकि अब नई इंतजामिया, अब तो टैलेंट न्यूज़ का वो ताल्लुक खत्म ना, अब तो वो मालिकान से मुआहिदा था, चैनल से मुआहिदा मालिकान की वजह से था, और अब उन मालिकान की जानिब से क्या कहा जाता है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या बताते हैं, तो वो ज़रा देखने से ताल्लुक़ रखेगा, सुनने से ताल्लुक़ रखेगा। और ये अभी से इनको अंदाज़ा है कि यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब, चूँकि वो अभी टैलेंट न्यूज़ की नई इंतजामिया या नई मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वो शायद गवाही ना दें। अभी आपने ये अख्ज़ कर लिया है, उनसे पूछा तक नहीं है, और आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ये तो 2 नंबर आदमी हैं, ये जो सलीम बरियार, कैसर बरियार, ये तो यानी इन्होंने कहा था कि चैनल चलाना है और 2 महीनों में ये कह रहे हैं चैनल बंद कर रहे हैं। तो आप बजाय इसके कि अपना केस साबित करते हैं, आप दूसरों की बातें मीडिया पर उछाल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि देखें तुम्हारे खिलाफ इसने ये कहा था और अभी ये चैनल में है, अभी देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हो भी सकता है, ये खारिज इम्कान नहीं है कि यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब, क्योंकि वो तो पुरानी मैनेजमेंट के साथ थे ना, तो पुरानी मैनेजमेंट के साथ अगर वो गवाही देना चाहेंगे, अगर उनको ठीक लगता हो तो दे भी सकते हैं, लेकिन इस बात के इम्कानात बहुत कम है जिस अंदाज से रऊफ क्लासरा साहब कहानी को या फिर अपने हवाले से आगे बहुत लेकर गए। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।